अस्सलाम वालेकुम। तो अपने वादे के मुताबिक पेश हूँ मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम किताब को लेकर, जो पंडित सुंदरलाल जी की सन 1941 के अंदर लिखी हुई है। उस समय इस किताब को पब्लिश किया था विशंबरनाथ प्रकाशन ने, जिसकी आप पीडीएफ इंटरनेट पर थोड़ी सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। हालांकि थोड़े से फ़ॉन्ट अलग है, थोड़े फ़ॉन्ट भी ख़राब हो गए हैं उसके। उसके बाद रीपब्लिश की गई है 1941 में, तो ये पहली बार पब्लिश की गई थी। रीपब्लिश की गई है सन 2006 में पिलग्रिम्स पब्लिकेशन के द्वारा। इस कंपनी के द्वारा और भी बहुत सारी किताबें पब्लिश की जाती है। और इस किताब के बारे में मैं ये शुरू करने से पहले, इसके बारे में आप अपने पढ़ने से पहले जो चीज़ें हैं वो मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि किस तरह से इस किताब ने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया। मुझे अब ये चीज़ें याद करके भी डर लगता है, लेकिन चर्चा तो करनी चाहिए, चर्चा तो ज़रूरी है। पहली बार शुरू से शुरू करते हैं। पहले मैं इस्लाम का एक अच्छा पाबंद था जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था। कक्षा 9 तक ठीक रहा ये सिस्टम। कक्षा 9 तक मैं नमाज़ें भी पूरी पढ़ता था। मैं और मदरसा जाता था, कुरान समझने की कोशिश करता था। लेकिन इसके बाद शैतान ने मुझे ऐसा बहकाया कक्षा 10 में, तो थोड़ा-सा मैंने पढ़ाई के चक्कर में नमाज़ भी छोड़ दी। नहीं छोड़नी चाहिए, और नमाज़ पढ़ने से पढ़ाई अच्छी होती है, कब नहीं होती। ये चीज़ पता नहीं अपने ज़हन में यूँ क्यों आ जाती है कि अगर, क्योंकि मैंने जब आगे कॉम्पिटिशन की तैयारी की है और मैं इतनी सारी सर्विसेज में कामयाब हुआ हूँ, अल्लाह ने कामयाबी दी है, तो साथ में मैंने नमाज़ें पढ़ी और मुझे लगता है इससे ज़्यादा आसानी हुई है। लेकिन उस समय गुमराह हो गया और मैं नमाज नहीं पढ़ा करता था। उसके बाद 11th क्लास में मैंने साइंस ले ली, और वहाँ पर कुछ मेरे जो टीचर्स थे, उनकी, मैं उनको गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनकी बातों ने मुझे गुमराह कर दिया। और कुछ साथी थे मेरे, कुछ थोड़ा-सा मुझ में घमंड आ गया था कि मैं तो साइंस वाला हूँ, मैं तो ये धर्म वगैरह मानता ही नहीं। उसके बाद मेरी एंगेजमेंट एक ऐसे इंसान से हुई जो इस्लाम के प्रति एकदम वफ़ादार, मतलब कैसे बताऊँ मैं, रेगुलर नमाज़ पढ़ना, बाकी सारी चीज़ें करना। तो मेरे दिमाग में ये आने लगा कि हम दोनों का राब्ता कैसे रहेगा? हम दोनों तो अलग-अलग ईस्ट एंड वेस्ट हो गए। मैं नास्तिकता की तरफ जा रहा था धीरे-धीरे। मैं इनकार कर रहा था इस बात का ही, अल्लाह मुझे माफ़ करे, कि अल्लाह होते भी हैं क्या? और दूसरी तरफ वो पूरी तरह से इस्लाम की जो चाशनी है, इस्लाम की जो रोशनी है, उसमें डूबी हुई। तो लेकिन मैं जानना चाहता था हमेशा। मैंने उस दौरान बहुत सारी किताबें पढ़ी, मैंने बाइबल पढ़ी। बाइबल में मैं जब पढ़ता था तो मुझे थोड़ी समझ में भी आती थी, क्योंकि उसमें कहानियाँ हैं। मैंने गीता पढ़ने की कोशिश की, गुरु ग्रंथ साहब भी थोड़ी बहुत पढ़ी, चीज़ें समझ में नहीं आई। मैं खुद मुसलमान था, मुसलमान माँ बाप के जन्म लिया, तो मैं कुरान पाक भी पढ़ने की पूरी कोशिश करता था। लेकिन हुआ क्या कि कुरान पाक हम जब खोलते हैं तो ये अपने सूरह फातिहा, इसके बाद में जो पहली बड़ी सूरह है सूरह बकरा, उसको पढ़ते हैं तो उसमें मौजूद चेंज होते रहते हैं, उसमें विषय का परिवर्तन होता रहता है बार बार। और ये बहुत बाद में उतरी है ना? तो ये अपने सीधी सीधी समझ में नहीं आ पाती। और जब भी मैं पढ़ने की कोशिश करता था, इंग्लिश में, हिंदी में, अरबी तो मुझे उतनी अच्छी नहीं आती। अरबी में मतलब मैंने मदरसे में पढ़ी थी, लेकिन तर्जुमा नहीं आता अरबी का। तो मैं हिंदी या इंग्लिश में कोशिश करता था, मैंने नोट्स भी बनाए थे, लेकिन बातें कभी समझ में नहीं आई। मैं धीरे धीरे ज़्यादा गुमराह होता गया। मैं परेशान भी रहने लगा कि कहीं मैं गलत ना हूँ, कहीं मेरी ये जो बातें वो गलत ना हो। साथ में मुझे ये भी लगता था, मैं भगत सिंह के जो विचार हैं, उनकी जो किताब है मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक वैसे से विचार थे मेरे। हालांकि उस समय ये किताब नहीं पढ़ी थी भगत सिंह वाली, वो तो मैंने अभी पढ़ी। और आगे अगर कभी टाइम मिलेगा ना, तो उन विचारों को जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि भगत सिंह ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनके भी अब मैं वो बातें जानता हूँ कि मैं आप मेरे दिल में भी उतरती है, और आपको भी मैं ये समझा सकता हूँ कि भगत सिंह जी किन चीज़ों में चुके थे, किस तरह से भगत सिंह जी उन बातों को नहीं पकड़ पाए, जो नहीं समझ पाए, जो हमें अल्लाह के करीब लाती है, ईश्वर के करीब लाती है। चलो ख़ैर, उसके बाद कुरान पाक जब समझ में नहीं आई तो किसी ने
बताया, या शायद मेरे दिल में आया होगा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुझे पढ़ना चाहिए। लेकिन उसमें एक समस्या थी। इसमें समस्या ये थी कि ज़्यादातर किताबें एक तो उर्दू में या फिर इंग्लिश में है। इंग्लिश भी ठीक है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी समस्या, मैं ऐसे व्यक्ति की किसी की किताब पढ़ना चाहता था जो मुसलमान ना हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, अब मुझे पता है कि जब भी हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो हमें उसकी सनद देनी होती है। ऐसे अपनी मर्जी से हम नहीं लिख सकते, मर्जी से कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन नहीं पता था भाई, उस समय इतना माहौल भी नहीं था। हमारा फौजियों वाला घर है, तो वही सिस्टम था। तो फिर उसके बाद मैं ऐसे व्यक्ति की भी नहीं पढ़ना चाहता था जो ज़्यादा और गुमराह कर दे। कहीं ऐसा भी ना हो कि मैं कोई किताब ऐसी पढ़ूँ जो मतलब मुझे और ज़्यादा उस तरफ ले जाए जिस तरफ मैं पहले से ही हूँ। मैं एक बैलेंस में आना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि वास्तव में क्या है। अल्लाह ने हिदायत दी। मैं यूं ही सर्च कर रहा था। सर्च करते करते एक दिन 1941 में छपी हुई ये किताब, इसके कवर थोड़ा अलग है, उसके फ़ॉन्ट भी अलग है, और सुंदरलाल जी की किताब मुझे दिखी तो पहले तो मुझे नॉर्मल लगा, फिर मुझे लगा कि यार सुंदरलाल जी की है, इसका मतलब हिंदू व्यक्ति है। उस समय कोई विद्वान रहे होंगे। 1941 की है तो संभवतः है उस समय माहौल ऐसा नहीं रहा होगा, कुछ ठीक ही लिखा होगा उन्होंने। फिर देखते हैं, चलो पढ़ते हैं। उस किताब के फ़ॉन्ट एकदम अलग है। उस फ़ॉन्ट कहीं-कहीं मिट भी गए हैं। ये तो अभी 2006 में दोबारा पब्लिश हुई है, तो फ़ॉन्ट इन्होंने चेंज भी कर दिए थोड़े से, है ना? जैसे उसमें ए यूँ लिखा हुआ है, यूँ वो प्रे करके ऐसे करते हैं ना, वो वाला ए लिखा हुआ है। ज़्यादा शब्द को ज़्यादा है लिखा हुआ है, इस तरह से। और उसमें खालिस उर्दू है, इसमें इन्होंने थोड़ी हिंदी भी दी है। तो मैंने उस किताब को पढ़ा। मैं उस किताब को जब मैंने पढ़ा, अल्लाह को हिदायत देनी थी, सीधी-सी बात तो ये है। मेरा तो कौन-सा ही कमाल है। तो मैं जब लास्ट में गया ना, जाते-जाते पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बातें और इस्लाम दिल में उतर गया। उसके बाद दिन-दिन में इस्लाम के सॉरी इस्लाम के बारे में जानता गया। आज अल्लाह का शुक्र है कि मुझे लगता है, बाकी तो देखो अल्लाह जानता है, अल्लाह अपने कुछ नहीं जानते, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हिदायत पर हूँ और दिन-दिन हिदायत पर आ रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है। जब भी हमें मौका मिलेगा, जल्दी हम इस किताब की सीरीज़ शुरू करेंगे। आपको आपको मैं वापस ये एक-एक करके चैप्टर या आधा-आधा चैप्टर पर डे में पढ़ के सुनाऊँगा। धन्यवाद। आज इतना ही बोल पाऊँगा।